जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए नई नई जानकारियों का भंडार। ज्योतिष सेवा वृंदावन नव वर्ष 2023 का आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्धि को प्राप्त करें, इसी कामना के साथ आपको नमस्कार। मित्रों, आज बात करते हैं मकर राशि के पाए के बारे में कि मकर राशि का पाया 17 जनवरी 2023 को कौन सा रहेगा। मकर राशि का जो तीसरा चरण है वो कौन से पाए से है, क्योंकि पाया एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम पाद भी कहते हैं, पैर भी कहते हैं, कि इसके बिना कभी किसी ग्रह के बारे में जाना नहीं जा सकता। एक नक्षत्र का पाया होता है और एक चंद्रमा का पाया होता है। तो यह हम चंद्रमा के पाए की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा का जो पाया है मकर राशि में जब तीसरे चरण की साढ़े साथी शुरू होगी 17 जनवरी 2023 को, तो पाया कौन सा रहेगा। हमारे यहाँ जब चंद्रमा तीसरे भाव में, गोचर में, छठवें भाव में और 11वें भाव में, पहला भाव, छठवां भाव, 11वां भाव, इनमें जब चंद्रमा गोचर करता है तो स्वर्ण का पाया होता है, सोने का पाया होता है। इसी प्रकार 2, 5 और 9वें भाव में गोचर करता है, चांदी का पाया होता है। तीसरा, 7वां, 10वें भाव में गोचर करता है, तांबे का पाया होता है। और 4वें, 8वें, 12वें भाव में अगर चंद्रमा का गोचर होता है तो वो जो पाया होता है लोहे का पाया होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो सबसे बढ़िया होता है वो ताम्रपाद होता है, ताम्र का पाया होता है, तांबे का पाया होता है। दूसरे नंबर पर सोने का पाया होता है और तीसरे नंबर पर चांदी का पाया होता है और चौथे नंबर पर लोहे का पाया होता है। तांबे का पाया बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, सोने का पाया उससे थोड़ा कुछ कम फायदेमंद होता है और चांदी का पाया उससे थोड़ा कम फायदेमंद होता है। और जिसके लोहे का पाया होता है, लोहे के पाद होते हैं, लोहपाद या लोहे के पैर होते हैं, ऐसा जातक जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी को प्राप्त होता है। तो लोहे का जो पाया होता है वो कभी किसी के लिए शुभ नहीं रहता, किसी जातक के लिए बढ़िया नहीं रहता है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि ये जो पाया है शनि महाराज का 17 जनवरी रात को 8 बजे जब शनि ने कुंभ राशि में अपना ट्रांजिट करना है, स्थान परिवर्तन करना है, तो उस समय जो पाया रहेगा, चंद्रमा 11वें भाव में है तो पाया सोने का रहेगा। अब सोने का पाया कैसा होता है इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि सोने का पाया मतलब होता है कि गुरु, बृहस्पति और शनि इन दोनों का साथ मिलता है तब जाके वो स्वर्णपाद बनता है। और ऐसा पाया जातक को सोने के समान, स्वर्ण के समान सुख देने वाला होता है। तो आपका जो पाया है, ये शनि महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय जो स्थिति बनती है वो इस प्रकार बनती है कि शनि देव मकर राशि से द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में अपनी राशि में 30 साल के बाद पधार रहे हैं, तो उस राशि को कहते हैं धन भाव। अब धन भाव में जब शनि जैसा ग्रह अपनी राशि में, वो भी कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आके बैठेगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो मकर राशि के लिए कितना ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो धन भाव में बैठ करके शनिदेव धन के भंडार भरेंगे। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है, पीछे उनको जो अड़चन थी शादी में, विवाह में, रिश्ते नहीं बनते थे, उनकी शादी और विवाह पूर्ण कराएंगे। जो विद्यार्थी, जो छात्र पढ़ने में कमज़ोर थे या किसी कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, इंटरव्यू में जाते थे, सिलेक्शन नहीं होता था, ऐसे जातकों के लिए शनि महाराज धन भाव में बैठ कर के जो योग बनाएंगे वो योग होगा छात्रों की एक बड़ी सफलता, सक्सेसफुल। जहाँ भी जाएंगे उनको हर जगह
इंटरव्यू में, प्रतियोगिता में या किसी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगला जो फायदा है शनि का वो भाग्य की वृद्धि है, क्योंकि मकर राशि से जो भाग्य का स्वामी है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो बनता है बुध महाराज, उसमें कन्या राशि है। तो कन्या राशि का जो स्वामी शनि का मित्र है, तो वहाँ जो धन का इतना बढ़िया प्रभाव देंगे भाग्य में ये शनि महाराज कि कभी भी ऐसे जातक के पास भाग्य में 2.5 साल तक यहाँ बैठेंगे तो धन की कमी मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये स्वर्ण के पाए का फल है। आगे अगर कैरियर की दृष्टि से देखा जाए या कर्म भाव की दृष्टि से देखा जाए तो शनि देव खुद कर्म के फलदाता हैं, और जो कर्म का फलदाता अगर धन भाव के भंडार पर बैठा हो, कुबेर बन के बैठा हो, तो वहाँ जो कर्म है कर्म फलेगा और उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी और उसको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। कालचक्र कुंडली में शनि एकादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो उसके नाते भी ये जो भी व्यापार है या कोई कार्य करते हैं, अपना किसी भी तरह का दुकान है, मैन्युफैक्चरिंग कोई अपनी यूनिट है, सप्लाई का काम है, ट्रेडिंग का काम है, या कोई अपना जो छोटा मोटा कारोबार करता है, तो ऐसे जो कारोबारी हैं शनि महाराज उन सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ प्रदान करने वाले हैं। 17 जो जनवरी का समय है एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। 30 साल के बाद में शनिदेव इस घर में अपना ट्रांजिट करेंगे, तो ये जो प्लेसमेंट होगी शनि की कुंभ राशि में, ये इस समाज के लिए, हर देश के लिए, हर नागरिक के लिए ऐतिहासिक होगी। दुनिया में मकर कुंभ राशि वाले पता नहीं कितने जातक हैं, सभी के सब कई सालों से परेशान हैं। 5.5-6 साल हो गए इनको परेशानी उठाते हुए, लेकिन अब इनकी परेशानी का बिल्कुल यहाँ अंत आने वाला है। कारण शनि का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छे भाव में होने जा रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, काम धंधे कारोबार के दरवाजे खुलेंगे, लाभ के दरवाजे खुलेंगे, विदेश यात्रा होगी, विदेश यात्रा में जाने के लिए इनके बिल्कुल जो दरवाजे बंद थे वो खुल जाएंगे। विदेश में जो सेटल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और जो खाली विदेश भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, यात्राओं के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल अच्छी यात्राएं होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, छोटी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, और उन यात्राओं से इन जातकों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि स्वर्णपाद से शनि जब दूसरे घर में प्रवेश करेंगे तो एक तरह से कुबेर के खजाने पर बैठा हुआ कुबेर स्वयं अपने दोनों हाथों से और मकर और कुंभ राशि वालों को इन सबको देने के लिए तैयार बैठा है। आप जोड़ियाँ तैयार करें और आप अपना अपना भंडार बनें। ये तो बात होगी शनि महाराज के गोचर की हो गई। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ छोटी सी, कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शनि की जो प्लेसमेंट है हमारी कुंडली में, वो प्लेसमेंट क्या है और उस प्लेसमेंट से शनि देव हमें क्या देने वाले हैं। देखो, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शनि त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, शनि नीच राशि में नहीं होना चाहिए, शनि किसी दुश्मन के घर में नहीं होना चाहिए, शत्रु के घर में नहीं होना चाहिए, शनि पर किसी का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे राहु साथ बैठ जाए, केतु साथ बैठ जाए, या मंगल साथ बैठ जाए, या इनकी दृष्टि शनि पर हो, तो वहाँ शनि आपको पूर्ण रूप से फल नहीं देता है। आपकी कुंडली में ये बहुत विचारने योग्य बात है कि शनि के ऊपर शुभ प्रभाव होना चाहिए, शनि शुभ प्रभाव में बैठा होना चाहिए, तो शनि आपके भंडार अवश्य बढ़ेगा। अगर कहीं नीच का बैठा है, त्रिक भाव में चला जाता है, 6-8 में चला जाता है, 12 में चला जाता है, लेकिन त्रिक भावों में आपको बढ़िया फल शनि नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति केंद्र में है, शनि की जो स्थिति है प्लेसमेंट है वो त्रिकोण में है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो हमारी महादशा चल रही है वो शनि के फेवर वाले ग्रह की होनी चाहिए, और जो अंतर्दशा है वो भी शनि के फेवर वाले ग्रह की होनी चाहिए। कि जो शनि के फेवर के ग्रह हैं, जो शनि के मित्र ग्रह हैं, अगर उनकी महादशा और अंतर्दशा चलती है तो, और शनि कुंभ राशि में बैठता है, मकर राशि से आगे वाले भाव में बैठता है, धन भाव में बैठता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा शून्य से लेकर के उस शिखर तक पहुँचाने की ताकत रखता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि शनि का जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में कैसी है, आपकी कुंडली में शनि का क्या स्थान है।
स्वर्णपाद या स्वर्ण का पाया, सोने का पाया या सोने के पैर, ये अच्छे, बहुत अच्छे होते हैं, कोई बहुत खराब नहीं होता और इतने अच्छे होते हैं कि अगर किसी जातक को अगर फल जाए तो सोने में उसको लाद देते हैं, सोना ही सोना भर देते हैं उसके घर में। तो मतलब मैंने भी आपको ये बताया कि अगर सोने के पैर हों तो वो कैसे होते हैं। और मकर राशि वाले जो है, जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा तो उस समय जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में गोचर करेंगे और वहाँ सोने का पाया बनता है। और सोने का पाया आपको क्या लाभ देगा, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिनका काम लोहे से संबंधित है, उन सब के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, धरती से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये जो समय आने वाला है 2023 बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उत्तम समय है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो जातक हैं, एक बार अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, शनि का प्लेसमेंट क्या है, एक बार जांच लें। महादशा दशा क्या है इसको जांच लें। अगर वो आपके बिल्कुल अनुकूल है तो आपको करोड़पति, लखपति, अरबपति बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। शनि का पाया आपको वो देने वाला है, सोने का पाया, कि कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हमारे चैनल को जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो जातक हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं, उनको कोई परेशानी है तो उसके लिए थोड़ा परामर्श शुल्क लेते हैं और समय के साथ उनको सटीक और अच्छा उपाय बताते हुए उनकी कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं। तो हमें अपनी कुंडली भेजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, हमें व्हाट्सएप कीजिए और सटीक उपाय प्राप्त करके अपने आने वाले समय को आप अपने अनुकूल बनाइए। अब बात करते हैं थोड़े से उपाय की। अगर शनि आपके अनुकूल नहीं है तो सबसे बढ़िया उपाय सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान की सेवा करें। शनिवार का व्रत करें, पीपल की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार को, सबसे बढ़िया उपाय है। तो मित्रों, मैंने आपको ये जो वीडियो बताया है अभी वीडियो के अंदर कि शनि का पाया कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस पाए से क्या लाभ होता है, आपको मैंने पूरा अपना मकर राशि का बता दिया। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। अपने कमेंट द्वारा हमें ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।